नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण एम.ए. उत्तरार्ध हिंदी साहित्य के प्रयोजनमूलक हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रयोजनमूलक हिंदी में हम लोग प्रशासकीय पत्राचारों के रूप पढ़ रहे हैं। इन प्रशासकीय पत्राचारों के रूप में हम जब देखते हैं तो जो भिन्न भिन्न प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं उनकी चर्चा हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं कि वो कार्यालय पत्र भी हो सकते हैं, कार्यालय ज्ञापन भी हो सकते हैं, कार्यालय आदेश भी हो सकता है, परिपत्र हो सकता है, अनुस्मारक हो सकता है, पृष्ठांकन हो सकता है, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति, विज्ञापन, निविदा इत्यादि इत्यादि ये सारे। तो आज की कक्षा में हम सामान्य कार्यालय पत्र के बारे में पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि कैसे एक सामान्य कार्यालय पत्र लिखा जाता है। सामान्य कार्यालय पत्र सरकारी पत्राचार में इस रूप का सर्वाधिक प्रयोग होता है। जो सरकारी ऑफिस हैं, कार्यालय हैं, उनमें इस पत्र का आदान प्रदान होता है एक चेन के हिसाब से, ऊपर से नीचे के स्तर पर या नीचे से ऊपर के स्तर पर। मुद्रित पत्र शीर्ष पर ही प्राय लिखा जाता है। इसमें एक पत्र संख्या, भारत सरकार एवं मंत्रालय अथवा विभाग का नाम, दिनांक, प्रेषक, प्रेषिती तथा उनके उपनाम, जिस विषय को लेकर के या संबोधन पत्र को लेकर के, स्वनिर्देश, हस्ताक्षर, पद संख्या, संलग्न पत्र तथा पृष्ठांकन का समावेश होता है। ये चीज़ें सरकारी कार्यालय जो पत्र होता है उसमें ज़रूरी होती हैं कि उसमें प्रारंभ में पत्र संख्या आपको उसका शीर्षक सबसे पहले लिखा होना चाहिए, फिर आपको उसकी पत्र संख्या लिखनी है, फिर आपको मंत्रालय का नाम, विभाग का नाम लिखना है, तारीख लिखना है, प्रेषक जो भेजने वाला है, प्रेषित जिसको भेजा जा रहा है, और जो भेज रहा है उसको अपना पदनाम लिखना है, अपना स्वयं के हस्ताक्षर करने हैं, उसकी पद संज्ञा लिखनी है, संलग्न पत्रों की संख्या बताना या जो भी है उसका उल्लेख करना है और पृष्ठांकन का भी उल्लेख करना है। ये ज़रूरी है कार्यालय पत्र में। सामान्यतः पत्र का प्रयोग विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों, संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों के अध्यक्षों, संघ लोक सेवा आयोग जैसे संवैधानिक निकायों, सार्वजनिक निकायों एवं जनता के साथ पत्राचार में किया जाता है। इनके अलावा वे सभी पत्र जो किसी विभाग से भेजे जाते हैं और जो भारत सरकार के आदेशों या विचारों को अभिव्यक्त करते हैं वे पत्र कहलाते हैं। इन पत्रों में स्पष्ट ये लिखना होता है कि ये सरकार के निर्देश से लिखे गए हैं। सरकारी पत्र के प्रारूप में संदर्भानुसार निर्देश हुआ है, कहना है, करें, किया जाए, किया जाना चाहिए आदि आदेशात्मक, सुझावात्मक तथा कथनात्मक क्रिया रूपों की आवृत्ति होती है। ये पत्र सरकार की ओर से प्राप्त आदेशों, निर्देशों के अनुसार सचिव, उप सचिव, अवर सचिव तथा अनुभाग अधिकारी लिखता है। ये पत्र प्रथम पुरुष एकवचन में लिखा जाता है। अगर पत्र शासकीय अधिकारों को संबोधित किया जाता है तो महोदय, एवं यदि जन सामान्य को लिखा जाता है तो प्रिय महोदय का प्रयोग किया जाता है। पत्र की भाषा आदर्श आलेखन के अनुशासन से शासित एवं प्रेरित होनी चाहिए। द्विअर्थी, भ्रमात्मक तथा अस्पष्ट, अर्थांतरकारी अथवा अर्थभेदक नहीं होनी चाहिए। उसमें एकार्थकता होनी चाहिए। ये तथ्य जितने भी अभी हमने साझा किए हैं, मैंने आपको बताए हैं, इन सभी चीज़ों का ये सरकारी कार्यालय पत्र लिखते हुए हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं हुई, अगर द्विअर्थी हुआ या पत्र भ्रमात्मक हुआ तो उस पत्र का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।
इस पत्र को हमने पहले ही बताया कि लिखते हुए प्रथम पुरुष एक वचन में ये पत्र लिखा जाना चाहिए, क्योंकि ये कोई पत्र सामान्य पत्र नहीं है। ये आदेशात्मक पत्र हैं, सरकारी पत्र हैं, जो ऊपर के स्तर से नीचे लिखा जा रहा है, आपको आदेश दिया जा रहा है और आपको वो करना है। आइए मैं आपको बताता हूँ एक कार्यालय पत्र का नमूना कि किस प्रकार से कार्यालय पत्र लिखा जाए और उसमें क्या ध्यान रखा जाना चाहिए। ये एक नमूना कार्यालय पत्र का आपके सामने है। सर्वप्रथम हमें उसमें पत्र संख्या लिखनी है। जब आप ये पत्र संख्या लिख देंगे और किस विभाग से भेजा जा रहा है, वह ब्रैकेट में आप कोष्टक में लिखेंगे भारत सरकार, गृह मंत्रालय। ये एक नमूना मैं दे रहा हूँ। इस नमूने के अनुसार एक भारत सरकार का गृह मंत्रालय द्वारा पत्र लिखा जा रहा है मुख्य सचिव चंडीगढ़ को कि अमृतसर में हुए एक उपद्रव के मामले में वो जो पंजाब की सरकार है, उस सरकार के मुख्य सचिव को लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि आप इनके ऊपर काबू पाए। जब ऐसे उपद्रव की समाचार गृह मंत्रालय को मिलता है तो वो उन्हें निर्देशित करता है वहाँ की जो राज्य सरकार है, उस राज्य सरकार को। तो ये गृह मंत्रालय द्वारा लिखा जा रहा पत्र है, जिसमें सबसे पहले हमने पत्र संख्या गृह मंत्रालय अपने लिखेगी, नीचे अपना पद नाम लिखेंगे भारत सरकार गृह मंत्रालय, और फिर प्रेषक का नाम आएगा, कौन भेजना है। प्रेषक भेजने वाला है श्री फला 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 उप सचिव भारत सरकार। भारत सरकार के उप सचिव द्वारा भेजा जा रहा है। किसे वो पत्र लिख रहा है? सेवा में मुख्य सचिव चंडीगढ़, क्योंकि यहाँ पंजाब की सरकार को जब लिखा जा रहा है तो वहाँ मुख्य सचिव को लिखा जा रहा है चंडीगढ़ के, चंडीगढ़ जो राजधानी है वहाँ। फिर नीचे वो लिखा है नई दिल्ली, दिनांक जिस तारीख को पत्र लिखा जा रहा वो तारीख आएगी। उसके बाद विषय आएगा राज्य में हुए राज्य में हुए विद्यार्थियों के उपद्रव। उसके बाद पत्र इस रूप में लिखा जाएगा, महोदय मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि भारत सरकार अभी कुछ दिन पूर्व अमृतसर में हुए विद्यार्थियों के उपद्रवों को चिंता और शक की दृष्टि से देखती है। भारत सरकार ऐसा महसूस करती है कि इन उपद्रवों ने न केवल सांप्रदायिक रूप धारण कर लिया था, बल्कि किसी हद तक वे अराष्ट्रीय भी हो गए थे। भारत सरकार का विचार है कि इस प्रकार की सभी गतिविधियों को कठोरतापूर्वक नियंत्रित किया जाना चाहिए ताकि अन्य राज्यों में इसका प्रभाव और फैलाव न हो। ये पूरा वृत्तांत लिखना होगा कि भारत सरकार इस तरह के उपद्रव की सूचना मिलने से वो चिंतित हैं कि ये कोई अराष्ट्रीय कार्य हो रहा है, और इसका परिणाम ये होगा कि ये यहाँ से और राज्यों के विद्यार्थी भी सीखेंगे और वो लोग भी ऐसा कार्य करेंगे, ताकि वहाँ की सरकार को चाहिए कि वो कठोरतापूर्वक इसको नियंत्रित करें और इसका प्रभाव और जगह पर न फैलने दें। फिर अंत में जो पत्र लिख रहा है वो बहुदिया लिख करके अपना हस्ताक्षर करेगा और नीचे अपना उपनाम लिखे, जो पदनाम है वो लिखेंगे उप सचिव भारत सरकार, नई दिल्ली, और उसी के पैरेलल बराबर में उस पत्र का क्रमांक आएगा। क्रमांक जो भी XYZ जो भी होगा, यहाँ पुराना जो क्रमांक एक दे रखा है उसी हिसाब से अगला आपका क्रमांक वहाँ आप भेजेंगे। और उसके उपरांत नीचे आप लिखेंगे सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित हैं। जिन जिन को ये प्रतिलिपि प्रेषित हैं उसको आप वहाँ लिखेंगे। प्रेषित करने के लिए वो ये लिख सकता है राष्ट्रपति भारत सरकार, प्रधानमंत्री भारत सरकार, मुख्यमंत्री पंजाब सरकार और राज्यपाल पंजाब सरकार, जो भी लिख करके उधर वापस आएगा। जो सिग्नेचर जो हस्ताक्षर किए जाएंगे वो, और उसके नीचे पदनाम आएगा उप सचिव भारत सरकार।
भारत सरकार का उप सचिव ये पत्र लिख रहा है पंजाब के मुख्य सचिव को कि आप इस स्थिति को नियंत्रण में करें। तो ये इस पत्र में हमने देखा कि एक निर्देशात्मक, एक आदेशात्मक भाषा है, और यही आदेशात्मक भाषा जब ऊपरी स्तर पे जो कार्यालय पत्र लिखा जाता है तो वो इसी रूप में लिखा जाता है। इसमें अगर कहीं समझने में दिक्कत है तो आप मुझसे पुनः संपर्क कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। अगली कक्षा में हम फिर अगला कोई पत्र पढ़ेंगे। धन्यवाद।